सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार समावेशी विकास क्या होता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। आखिरकार क्या होता है समावेशी विकास? देखिए, समावेशी विकास में आपको दो कॉन्सेप्ट समझने हैं। समावेशी विकास दो चीजों से मिलकर के बना है, यानी कि विकास कैसा हो, सबका हो। तो पहला कॉन्सेप्ट आ जाता है सबका विकास। और विकास सबके विकास के साथ साथ जो है इसमें सभी पहलुओं का विकास, यानी कि सबका विकास से तात्पर्य क्या है ना। और सभी पहलुओं के विकास से क्या अर्थ है? सबके विकास से तात्पर्य ये है कि दरअसल जब विकास का जो लाभ है वो समाज के प्रत्येक सदस्य को सुनिश्चित हो, तो ऐसा विकास भी क्या कहलाता है? आपको समावेशी विकास कहलाएगा, है ना। तो इसमें आपको दो अवधारणाएं बेसिकली देखने को मिल जाएंगी। पहली जो अवधारणा है वो दरअसल सामाजिक न्याय के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत है, इसे जॉन रॉल्स ने दिया था। राइट। और दूसरा जो आपको आयाम देखने को मिलेगा इससे, इसका नाम है अंत्योदय या अंत्योदय की अवधारणा। ठीक है। सभी पहलुओं का विकास, जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि विकास जो है हर एक पहलू में हो, चाहे वो आपका जो है आर्थिक विकास हो, या फिर जो है आपका राजनैतिक विकास हो, और साथ ही साथ आपका सामाजिक विकास भी होना चाहिए। राइट। तो आखिरकार सामाजिक न्याय का या सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत है, अब हम लोग वो देख लेते हैं। तो आखिरकार सामाजिक न्याय का सिद्धांत जो जॉन रॉल्स ने दिया है वो क्या है, हम लोग ये समझ लेते हैं। और अंत्योदय की अवधारणा क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, सामाजिक न्याय के सिद्धांत में जॉन रॉल्स ने एक बात रखी है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जैसे मान लीजिए एक आपको नेकलेस देखने को मिल रहा है, या आप जंजीर भी इसको समझ सकते हैं। तो जैसे जंजीर में आपको छोटे छोटे एक एक जो है कड़े का या एक एक आपको लॉकेट का जो है इम्पोर्टेंस देखने को मिलेगा। अगर उसका एक भी लॉकेट आपको जो है कमजोर देखने को मिले, तो पूरी की पूरी जंजीर या पूरी का पूरा जो हार है वो क्या हो जाएगा, खराब हो सकता है या टूट सकता है। राइट। तो इसके लिए अनिवार्य है कि सब इस जंजीर के सभी जो है लॉक का या हुक कहें या मोती कहें, उसको जो है आपको मजबूत बनाना होगा। तो यही जो है अप्लाई कर सकते हैं आप समाज पर। यानी कि अब अगर आपको आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है, तो इसके लिए अनिवार्य है कि समाज के सभी जो है कमजोर से कमजोर सदस्य का भी जो है विकास सुनिश्चित है। इसके साथ साथ जो अंत्योदय की अवधारणा है वो भी इससे मिलती जुलती है। ये जो अंत्योदय की अवधारणा है, आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की देन है। राइट। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जब समाज का, यानी कि आर्थिक विकास का जो लाभ है वो यदि समाज के सबसे निचले तबके तक जो है आपको पहुंचाना है, आर्थिक विकास का जो लाभ है वो समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंचाना है। राइट। तो जब आप समाज के सबसे निचले तबके तबके का विकास सुनिश्चित कर देंगे, तो ये जो अंत्योदय है, यानी कि जो सबसे निचला वर्ग है जिसे हम लोग नाम कहते हैं, इसी को जो है उन्होंने नाम दिया था अंत्योदय। तो इस अंत्योदय का जब हम लोग जो है आर्थिक रूप से इसे सशक्त बना देंगे या इसका आर्थिक विकास सुनिश्चित कर देंगे, तो ये कैसा विकास हो जाएगा, यानी कि ये अंत्योदय से ये कहाँ तक पहुंच जाएगा ये व्यक्ति, ये जो निचला तबका है वो सर्वोदय। तो सर्वोदय यानी कि सबका विकास। ठीक है। तो अंत्योदय से लेकर के सर्वोदय तक की जो यात्रा है वो आपको आर्थिक विकास के माध्यम से सुनिश्चित करनी होगी। तो अब आपको आई होप समझ में आया होगा कि समावेशी विकास क्या होता है।
राइट। समावेशी विकास के साथ साथ एक और संकल्पना जो है आपको जुड़ी हुई नज़र आती है, जिसे हम लोग कहते हैं सतत विकास। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिरकार सतत विकास किसे कहते हैं।